नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा आज की रोजमर्रा की जिंदगी में हर एक कोई ना कोई प्लैनेट किसी चार्ट में अगर आपके कमजोर है, एफ्लिक्टेड है, किसी गलत भाव में है जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो रही है, तो उस प्लैनेट को इम्प्रूव कैसे किया जाए। और हर एक प्लैनेट के लिए मैं इस वीडियो में आपको रेमेडी बताऊंगा, तो इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें कोशिश करूंगा मैं हर तरह की रेमेडीज में आपको बता सकूं, जिसके थोड़ा हो सकता है वीडियो बड़ा हो, लेकिन इसमें हर एक प्लैनेट की रेमेडीज जो भी मुझे पता है आपको और मैं मोस्टली बताऊंगा। जो भी सात्विक रेमेडीज हैं जो आप आसानी से डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, वही मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो सूर्य से अब स्टार्ट करता हूं दोस्तों। सूर्य दोस्तों प्लैनेट जो है वो किंग सोल है, आपका आत्मा कारक, पिता का कारक और आपके एक तरह से लग्न का कारक। सूर्य आपके जीवन की विजन को दर्शाता है, आपके एक तरह से आपके अंदर का कैरेक्टर, सोल है तो कैरेक्टर, इन सब चीजों को दर्शाता है। सूर्य जो है हर एक प्लैनेट को एक बोलते हैं ना कि एक उसने पाथ दे के रखा है, उसी पाथ के अंदर उस प्लैनेट को रोटेट और रिवोल्यूट करना होता है। तो उसी तरीके से आपकी जिंदगी में एक डिसिप्लिन, एक बाउंड्री होनी चाहिए हर एक चीज की, कहाँ आपकी सीमा आपको पता होनी चाहिए। तो सूर्य कभी भी आपको सूर्य अच्छा करना है तो सबसे पहले आपको करना है आपका कैरेक्टर, सोल कैरेक्टर साफ रहना चाहिए। कैरेक्टर आप अच्छा रखें, अपने कैरेक्टर को गंदा मत करें, पहली बात तो इससे सूर्य अच्छा रहता है। सूर्य के लिए आपको अपने, मैं किसी प्रोफेशनल लाइफ में डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसे ध्यान से समझिएगा। होल लाइफ में डिसिप्लिन को रखिए। लाइफ आपके जीवन के हर एक पहलू में डिसिप्लिन नजर आना चाहिए, इससे भी सूर्य आपका स्ट्रांग रहेगा, बली रहेगा। ज्यादा ऐसी चीजों में बोलते ना कि भोगी स्वभाव जितना आपका होता जाएगा, भोगी यानी कि मेटेरियलिस्टिक स्वभाव जितना होता जाएगा, यानी कि हो सकता है वो चाहे वो पैसे के लिए हो या फिर किसी और गलत चीजों के लिए हो, जितना भी मेटेरियलिस्टिक आप होते जाओगे उतना ही आपका सन थोड़ा सा वीक होता जाता है, याद रखिएगा। अब जिनका भी सूर्य दशम भाव से कोई भी संबंध रखता हो, उसको तो जरूर सूर्य को जल देना ही चाहिए। खास करके जिनका छठवें का मालिक, जैसे कि मीन लगन की कुंडली है, जिनकी मीन लगन के जो लोग हो गए, अगर उनका सूर्य दशम भाव में बैठा है तो उन्हें सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। इवन आपका सूर्य छठवें भाव में ओन साइन का बैठा है तो भी आपको जल जरूर देना चाहिए। 6-10 की कॉम्बिनेशन है जिसकी कुंडली में, वो अगर जल देता है तो उसके लिए प्रोफेशनल राइजिंग अच्छी होती है। 10-11, 10-9, 9-10, 110 ऐसी कॉम्बिनेशन लेके जिसके भी चार्ट में सूर्य बैठा है, 110 कह रहा हूं यानी कि सूर्य आपका लगन का स्वामी है और दशम भाव में बैठा हुआ है, तो ये होगा 1-10 की कॉम्बिनेशन। तो अगर ऐसा सूर्य आपके चार्ट में है तो आपको सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, सूर्य को जब भी आप जल दें, सूर्य को जब भी आप जल दें कॉपर के कलश में दें, और इसका एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। जैसे मैंने कहा डिसिप्लिन वाला प्लैनेट है तो इसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन आप 6 बजे देते हो, एक दिन 8 बजे देते हो, एक दिन 9 बजे देते हो। टाइम डिसाइड कर लीजिए कि इसी टाइम पे देना, 8 से 8:15 8:30 तक आपको देना है, तो ये फिक्स हो जाना चाहिए। और इस तरीके से आप 3 महीना करके देखिए, आपको काफी रिलीफ मिलेगा। आपके नेम फेम स्टेटस में काफी आपको यहाँ यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपको रिजॉल्व होते दिखेगी, याद रखिएगा। तो सन के लिए ये एक रेमेडी। दूसरा, सूर्य का सहस्त्र नाम अगर आप पढ़ सकते हैं या फिर हृदय स्तोत्रम जो आता है वो पढ़ सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ये भी आपके सूर्य को इम्प्रूव करता है। ठीक है, अपने वर्ड्स किसी को देते हैं तो अब लोगों के साथ विश्वासघात मत करिए, अपने वर्ड्स पे रहिए, ये भी सूर्य सिखलाता है। तो आप किसी को धोखा देते हैं जब, तो भी सूर्य खराब होता है। ऑब्वियसली आप राहु को इनविटेशन दे रहे हो तो सूर्य खराब होगा ही। तो या ऑब्वियसली आप ये समझिए, सूर्य को मजबूत रखने के लिए ये जो मैंने कहा, आप जल दीजिए, उसमें लाल फूल डालिए या फिर गुड़ डालिए, मीठा गुड़ डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में आपको मिलेगा। आपके नेचर में ईगो नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छी बात है। ईगो यानी कि आप कहीं पे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना चाहते, झुकना ही बिल्कुल नहीं चाहते हो, अड़े अड़े हुए, इसका मतलब आपके अंदर ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के अंतर को समझिए। आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर रखिए, यानी कि अपने आप को कह सकते हैं ना, खुद को बेच के कभी खुशियां नहीं मिलती है। खुद को बेच के कोई भी चीज अगर आप पाओगे या खुद को
गवा के कुछ भी जीवन में हासिल कर लोगे तो वो आपको वैसे भी किसी प्रकार का वो सुख नहीं दे पाएगा, याद रखिएगा। इसीलिए सूर्य, सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन ईगो नहीं रखना है। यानी कि आपको पता है कि आपके छोटे से किसी जैसे कि सूर्य सेक्रीफाइस करता है, सूर्य खुद को जला के रोशनी देता है, तो आप जीवन में सेक्रीफाइस करें। यानी कि आपके किसी भी सेक्रीफाइस से, किसी भी छोटे से एक एफर्ट से किसी का कुछ भला हो सकता है, तो डू इट दैट। वो एक, इससे भी सूर्य आपका अच्छा होता है। खुद थोड़ा सा सेक्रीफाइस का नेचर आपके अंदर है तो आपका सन अच्छा होता है। इसके आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा दोस्तों क्या है? चंद्रमा मन का कारक है, आपका इमोशनल पीस, सेल्फ कंफर्ट, आपका अंदर आंतरिक शांति, माता, इन सब चीजों का कारक है। तो आपको क्या करना है, आपका जो एक मी जोन है उसमें किसी को भी एंट्री नहीं देनी है। पहला काम आपको यही करना है। अपने इमोशन को हर्ट करने के लिए इनविटेशन नहीं देना है बिन मतलब के किसी को। माता की इज्जत करनी है, और जितने भी बेसिक नीड्स हैं, कपड़े, खाना खाने के, खाना खाते हो आप, खाना और पानी, वाटर, इन चीजों का वेस्टेज बिल्कुल भी ना करें अपने लाइफ में। इससे आपका चंद्र बली रहेगा, चंद्र स्ट्रॉन्ग। कितना भी खराब आपका चंद्रमा होगा, आपके लिए वो रिजल्ट अच्छे देने लगेगा। चंद्रमा के लिए रेमेडी कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। सूर्य चंद्रमा के लिए आप जो भी ये बेसिक नीड वाली जो मैंने प्रोडक्ट बताया, जो दूध से बनते हैं खास करके, उनको आप मंदिरों में दीजिए सोमवार के दिन, ठीक है। और कभी दीजिएगा, खास करके अगर आप इसे पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन अगर आप देते हैं, दूध की बनी मिठाई है, घर में बनाइए मिठाई को और वो दीजिए मंदिर में, ताकि वो प्रसाद के रूप में लोगों तक पहुंच जाए। तो आपके अंदर का जो भी घुटन होगा, जो भी एक्सप्रेशन, इमोशन जो आप नहीं निकाल पा रहे हो, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो जाएगा। जिससे बहुत बार आपको थायराइड इश्यूज भी होते हैं, बिकॉज थायराइड इश्यूज का जो प्रॉब्लम आता है, ये भी मून के वजह से आता है बहुत बार, कि आप कुछ चीजें अपने अंदर रख, याद रखिए रोग कभी भी ना आपके मन से शुरू होता है। आपके मन में क्या आपने बिठा के रखा, क्या पॉइजन फैला के रखा, उसी से जहर बने, उसी जहर से रोग का पैदा होता है, रोग आता है आपके जीवन में। तो कोई भी किसी भी तरह का इमोशनल बर्डन लेके मत चलिए, इससे मूड खराब होता है। आपको क्या करना है, दूसरों की इमोशन की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि सूर्य इमोशन का कारक है, तो किसी को इमोशनल हर्ट नहीं करना है। इमोशनल हर्ट आप दूसरों को करते हो तो आपका चंद्रमा खराब होगा, याद रखिएगा। खाने का सामान, पानी, कपड़ों को फटे कपड़े पहनना, इन सब से चंद्र खराब होता है। कपड़े फटे नहीं पहनना चाहिए आपको, ठीक है। आपके कपड़े भी देखिए, एटलीस्ट पुराने हो चलेगा, लेकिन फटे हुए नहीं होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें चंद्रमा के लिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप अगर जीवन में कर सकते हैं। जो मैंने कहा अभी, मिठाई के लिए आपको मैंने बता दिया, कोई भी चीज़ मीठा आप मंदिर में दीजिए, खास करके दूध से बना हुआ मिल्क प्रोडक्ट जो होता है वो आप मंदिर में ले जाइए। अमावस या पूर्णिमा के दिन खास करके ये कर सकते हैं। या फिर जब भी आपसे मंदिर जाने को होता है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके घर से बना हुआ मीठा हो, बहुत अच्छी बात है, वो लोगों तक जाएगा तो आपके ज़िंदगी में सेल्फ कंफर्ट अच्छा होगा, आपकी इनर पीस अच्छी होती चली जाएगी। तो चंद्रमा को ऐसे करना है, माता की इज्जत करनी है। सूर्य के लिए मैं बता दूं, सूर्य के लिए पिता की इज्जत करनी चाहिए ऑब्वियसली। तो सन की इज्जत करेंगे, पिता की इज्जत करनी है, माता की बात हो रही है तो चंद्रमा के लिए माता की इज्जत करनी है और रिस्पेक्ट देना है। और इसके बाद बात करता हूँ मंगल की। मंगल दोस्तों क्या है, मंगल सोल्जर प्लैनेट है, टास्क मास्टर है, किसी भी काम को पूरा करके आएगा। या बोलते ना कि या तो वो जान जाएगी या तो काम, या तो जीत आएगी, दो में से एक। मंगल एक सैनिक का बिहेवियर, एक चीफ कमांडर का बिहेवियर इस तरह का होता है। तो सबसे पहले मंगल के लिए क्या कर सकते हो, किसी भी काम को ना अधूरा मत छोड़िए। काम मतलब आप वो काम जिस हद तक कर सकते हो, जितना आपके हाथ में होता है वो पूरा कीजिए, आपके साइड से पेंडिंग मत रखिए। अगर आप ऐसा करते हो, काम हाथ में लेते हो और आप ऐसे बहुत देर तक डिले करते हो, जानबूझ के डिले कर रहे हो, आप उस काम को खत्म कर सकते हो। और डिले कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ आलस, या फिर आप इग्नोर कर रहे हो, मत कीजिए, इससे आपका मंगल खराब होता है। मंगल खराब है तो आप ऐसा एटीट्यूड होगा आपके अंदर, तो आप उसे इम्प्रूव करिए। इसे आप कोई भी काम अधूरा मत छोड़िए, जितना आपके साइड से वो पूरा हो जाना चाहिए, आपकी ड्यूटी कंप्लीट रहनी चाहिए, इससे मंगल अच्छा रहता है। दूसरा, दूसरों को सेव कीजिए, दूसरों को बचाइए, दूसरों की जान की रक्षा करना, किसी भी प्राणी की, किसी भी इंसान, कोई भी अदर जीव रक्षा करते हो अगर आप, इससे भी मंगल आपका अच्छा होता है। मंगल के लिए आप
ब्लड डोनेट कर सकते हो अगर आपका मंगल किसी गलत भाव में बैठा है और बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड हो गया है गलत दृष्टियों से, यानी कि सपोज आपके मंगल को राहु शनि कुछ बुरे प्लैनेट का संगत मिल गया है, या फिर आपके ऊपर दृष्टि है उनकी मंगल के ऊपर, तो आपको क्या करना है, आपको मंगल यानी ब्लड का डोनेट करना है। ब्लड डोनेट कीजिए, ऐसा नहीं मैं हर साल हर महीने कह रहा हूँ, जब भी। अभी ये डोनेट कब करना, अगर आप हेल्दी हो तो, अदरवाइज ये रेमेडी ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही करें। और भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ मंगल के लिए, जैसे मैंने कहा काम को जो भी काम हाथ में लिया पूरा करना है। किसी की रक्षा, जीव रक्षा कर सकते हो तो जीव रक्षा कीजिए, यानी कि आप अगर देख रहे हो कि आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ तो एटलीस्ट उसको आप हॉस्पिटल तक छोड़ के आइए, जो मदद कर सकते हैं। एक्सीडेंटल सिनारियोज में हो गया, या फिर किसी प्राणी यानी किसी डॉग या किसी चीज़ को आप देख रहे हैं वो गलत मुझे, उसको आपने थोड़ा सा सेव कर दिया, उसको बचाने की कोशिश की, ये सब चीज़ से मंगल अच्छा होगा, याद रखिएगा, जीव रक्षा करने से। और पेड़ लगाना, पेड़ लगाने से भी मंगल आपका अच्छा होता है, याद रखिएगा। इसका रीजन आपको बता देता हूँ। मंगल की माता पृथ्वी को माना गया। जब भी आप पृथ्वी की सेवा करते हो, उसकी इन्वायरमेंट को अच्छा करने के लिए कुछ भी करते हो, यानी कि पशुपालन से लेके क्या कह सकते हैं, जो भी पर्यावरण के लिए आप कुछ भी करते हो, तो इससे भी आपका मंगल स्ट्रांग होता है, याद रखिए। अब बात करते हैं बुध के बारे में। बुध दोस्तों कैसा प्लैनेट है, एक बिजनेस माइंडेड, एक राजकुमार कहा गया है बुध को, और एक यूथ वाला प्लैनेट है, ये जो यूथ को दर्शाता है, कम्युनिकेशन को दर्शाता है। तो इसमें क्या करना है आपको, मंगल के लिए सॉरी बुध के लिए बता रहा हूँ, बुध के लिए अपनी बहनों से रिश्ता अच्छा रखना है, बिकॉज जो बुध जो बहनें होती हैं वो बुध से रिलेटेड, जो बुआ होती हैं वो भी बुध से, उनसे आपका रिश्ता अच्छा होना चाहिए। पक्षियों को कैद ना करें, पक्षियों की सेवा करें, बट पक्षियों को कैद मत करिए कभी। पक्षियों को कैद करने से या पक्षियों को किसी भी प्रकार का हर्ट करने से, तकलीफ देने से आपका बुध खराब होता है। बच्चों को तकलीफ देते हो आप, बच्चों को कष्ट करते हो, किसी भी तरह का चाइल्ड अब्यूज जिंदगी में करते हो, तो आपका बुध खराब होगा, याद रखिए। और बुध खराब होता है दोस्तों तो स्किन की प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, स्पीच में प्रॉब्लम आपको देता है, याद रखिएगा। तो बुध से जुड़ी चीज़ों के लिए आप हमेशा, और मोबाइल आप आज के डेट में बहुत यूज होता है, कम्युनिकेशन का ही कारक है, जो मोबाइल आपके लिए साक्षात मरकुरी और राहु का कॉम्बिनेशन है। आपको ये करना है कि जब भी आप बाथरूम जाते हो, वॉशरूम जाते हो, तो डोंट यूज द मोबाइल, मोबाइल यूज मत करिए। इससे आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्किन प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर स्पीच प्रॉब्लम आ सकती है, मरकुरी नर्वस सिस्टम की इश्यूज आ सकती हैं। तो मरकुरी खराब होता है अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस आप बाथरूम में ले जाके यूज करते हो, वॉशरूम में ले जाके यूज करते हो, इसको भी आपको कंप्लीटली बंद करना है, ये नहीं होना चाहिए। बुध की दिशा जो होती है वो उत्तर दिशा होती है, घर के अंदर नॉर्थ दिशा होती है, वहां पे कोशिश करिए अच्छी चीज़ें हों, खास करके अगर वहाँ पे प्लांटेशन हो तो बहुत अच्छी बात होती है, वहाँ पे खुला हो, वहाँ पे खिड़कियाँ हो आपकी तो बहुत अच्छी होता है। इससे आपके लाइफ में धन का और अपॉर्चुनिटीज़ का प्रवाह बना रहता है। नॉर्थ दिशा अच्छी होनी चाहिए, जल की दिशा है, यहाँ पे किचन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे याद रखिए वॉशरूम वगैरह ना हो डायरेक्टली। उसकी रेमेडी है, लेकिन रेमेडी आप उसकी करवा सकते हैं वास्तु में, वो हो जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ इस जगह पे अगर अच्छी चीज़ें हो, पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलती है, खास करके प्लांट्स जैसे मैंने कहा, पौधों का होना। और यहाँ पे आपका अगर कह सकते हैं, अगर आप यहाँ पे बात करते हैं नॉर्थ की दिशा में, तो वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। विशेष ध्यान ये रखना है नॉर्थ की दिशा में जल कभी भी आपका बहता ना रहे, पानी की टैप है अगर आप, तो टैप छूता ना रहे नॉर्थ में, तो आपका धन जो है वो धीरे धीरे बोलते हैं ना कि नष्ट होता जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं बुध का, मैंने बता दिया। जो बच्चे हैं उनको खुश रखिए, यानी कि आपको आपका रियली अगर आपका बुध ज़्यादा खराब है तो आप क्या करिएगा, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 5th क्लास के अंदर आते हैं, थर्ड 4th 2nd 1st जूनियर सीनियर जो इसमें आते हैं, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हो, स्टडी मटेरियल्स ना दान कर, स्टडी मटेरियल ले जाके आप वितरण किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में कहीं भी आप, इससे आपका मरकुरी अच्छा, बच्चे खुश होने चाहिए, बच्चे अगर आप पे खुश होते हैं तो आपका मरकुरी अच्छा हो जाता है, याद रखिए। इसके अलावा अब बात करूँ शनि की, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाते हैं शनि की जब बात करता हूँ, तो शनि के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए शनि के लिए आपको कोई भी काम
कंटिन्यूटी करना है। कोई भी काम में आपको सक्सेस चाहिए ना, वो काम से आपको प्यार होना चाहिए। आधे मन से काम मत करिए, इससे शनि अप्रसन्न होते हैं, याद रखिए। दिल से जब आप काम नहीं करते ना, ये बोलते हैं ना आधे मन से काम करते हो या किसी के दबाव में आके काम करते हो, तो उस काम में देखो वैसे भी आपको सक्सेस नहीं मिलती, बिकॉज शनि वहाँ पे सपोर्ट नहीं करते हैं। जब आप कोई भी काम दिल से करते हो, शनि का आशीर्वाद, शनि की ब्लेसिंग्स तभी मिलती है आपको। आपके एफर्ट का श्योरिटी रिटर्न देने की गारंटी शनि लेते हैं, लेकिन वो एफर्ट आपका, जैसे मैंने कहा, माइंड, सोल और बॉडी तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके जब आप कोई भी काम करते हो, तब जाके आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि किसी भी काम में कंटिन्यूटी होना चाहिए। शनि कंटिन्यूटी का कारक है। तो जैसे कि जॉब शनि के लिए, जॉब जो है शनि जो है जॉब के कारक होते हैं, कहीं ना कहीं जॉब सर्वेंट के कारक होते हैं। तो जॉब क्या होता है कि आप रोज एक ही टाइम पे एक ही काम करने जाते हो, एक ही समय पे उठ के एक ही गाड़ी पकड़ते हो, एक ही ऑफिस में जाके वही काम दोहराते हो रोज जाके। तो ये क्या होता है, ये जॉब है। तो शनि इन्हीं का कारक है एक्चुअली। और आप देखेंगे शनि, जो लोग अच्छे से जॉब करते हैं, अपने जॉब को अच्छे से, बोलते हैं ना कि 100% देते हैं, उनका करियर वैसे भी अच्छा होना है। अब जिसका शनि खराब होता है, शनि अष्टम का हो, शनि अष्टम का हो, तो बहुत बार आदमी की करियर जल्दी सेटल नहीं होती। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखिए, पहली चीज तो फटे पुराने जूते नहीं पहनना है आपको, फटे पुराने जूते नहीं पहनना है। और आपको कभी भी, यानी कि जो आपसे छोटे हैं, आपके नीचे काम करते हैं, उनका मजाक नहीं बनाना है, उनको जज नहीं करना है। उनको ऑब्वियसली आप उनको काम सिखाइए, उनको आप डांटिए जहाँ पे, लेकिन कभी भी आपको उनको सिर्फ, बोलते ना कि उनका मजाक नहीं बनाना है जानबूझ के, ठीक है, कि वो आपसे छोटा है इस वजह से। और शनि को अच्छा करने के लिए, देखिए, शनि अगर आपके कुंडली में अगर स्ट्रांग होगा ना, तो वैसे ही आपका एक सांवला रंग हो सकता है, थोड़ा सा आपका एक मैच्योर फेस हो सकता है, जो थोड़ा सा बोलते हैं ना कि एक उम्र से ज्यादा लगता है इंसान, ऐसा फेस हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक साइन होता है कि आपका सैटर्न काफी ज्यादा स्ट्रांग बैठा हुआ है आपके चार्ट में। तो शनि के लिए आपको यही करना है, कंटिन्यूटी करिए। कोई भी काम करते हो तो उसके अंदर कंटिन्यूटी रखिए। होता है ना कि हम कोई काम शुरू करते हैं, बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि तुरंत के तुरंत रिजल्ट मिलने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप कंटिन्यूटी रखिए अपने जीवन में किसी भी काम को लेके। अब शनि को अच्छा करने के लिए लोगों की, किसी की रोजी लगाना, किसी का काम लगा देना, जॉब पे लगा सकते हो, किसी को लगा दीजिए, किसी को उसका बिजनेस ओपनिंग करने में अगर आपका कुछ पैसा, जैसे कि एग्जांपल, कोई भाजी वाला है, भाजी लगाना चाहता है, उसको कुछ पैसे अगर आप दे सकते हो ताकि अपना बिजनेस शुरू कर सके। कोई भी ऐसा इंसान जो बिजनेस शुरू करना चाहता है, वो आपके पास आता है कि इस बिजनेस के लिए मैं कुछ पैसे मांग, तो आप उसको बिल्कुल दे दीजिए अगर आप दे सकते हैं तो, और उस पैसे को मत मांगिए फिर से। इससे आपका शनि अच्छा होगा, उसकी रोजी जितनी चलेगी उतना ही आपके जीवन में आपका शनि अच्छा होता जाएगा। दूसरा, आपके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी हो जो कि आप किसी को दे सकते हैं, जिससे वो सामने से अगर कोई मांगता है, तो ऐसा नहीं करो कि आप जाके ढूंढिए। आपके सामने कुछ ऐसे सिनारियो आते हैं जहाँ पे सामने वाला आपको कहता है कि मैं इस चीज़ को, तो वहाँ पे अगर आप दे सकते हैं जो प्रॉपर्टी है, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ले जाके दान कर दीजिए, आई मीन डोंट, मेरा वो मतलब नहीं है। बस ये है कि जो आप कर सकते हैं कि आप कोई जगह है आपकी, दे दो आप वहाँ पे। कोई बिजनेस बोलते हैं ना, कोई आदमी आके, जैसे मैं देखता हूँ छोटे छोटे लोग हाथ गाड़ी लगाते हैं या फिर कुछ लगाते हैं, लोग उनसे भी आके पैसे लेते हैं। तो आप ऐसे लोगों से पैसे ना लें, जो आप जानते हो ना कि आदमी पूरा दिन फिजिकल हार्डवर्क करता है, जो ऐसा काम, जैसे कोई चाय वाला है, पूरा दिन वो बेचारा चाय बना रहा है, आपने आपकी छोटी सी जगह आपने उसे दी है, अब आप उससे हर महीने भाड़ा लेते हो, आप उससे ना रेंट मत लीजिए। ये, इससे आपका शनि अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो जो खड़ा है ना बहुत मेहनत कर रहा है। और अगर आप उसको कुछ दे सकते हो ना, तो आप ये करके दे दीजिए, इससे आपका शनि बहुत बेहतर हो जाएगा। जूते मैंने बता दिए, फटे पुराने जूते में मत पहनिए अपने से। और छोटे जो भी, चाहे वो कास्ट में हो चाहे वो स्टैंडर्ड वाइज हो, किसी का मजाक मत बनाइए, इससे शनि आपका स्ट्रांग रहेगा। और शनि के लिए क्या कर सकते हैं, शनि बाउंड्री है आपकी। देखिए, शनि आपको, मैं शनि के ऊपर काफ़ी वीडियोस है, डिस्क्रिप्शन में एक बार जाइएगा, शनि, राहु, केतु, हर एक तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे। योग, पंचमहापुरुष योग, विष योग, जो भी आप सर्च करते हो सब आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो वहाँ पे शनि के डिटेल में मैंने 2-3 वीडियो दिए हैं, शनि कैसे काम करता है, शनि क्या है, तो उनके लिए आप यही कर सकते हो। और शनि के लिए क्या किया जा सकता है, कुछ रेमेडी है कि शनि बहुत आपके लिए बैड रिजल्ट दे रहा है, हो सकता है कि पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं, तो शनि बहुत खराब रिजल्ट दे रहे होते हैं। तो उसके लिए क्या है, जीवन में आपके मोबाइल नंबर में देखिए 8 रिपीट होए, क्या अगर आपका शनि ज्यादा खराब है और आप 8 नंबर को यूज करते हो, 8 नंबर 8 आपके फोन नंबर में ज्यादा है, यानी दो बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है, या फिर आपके रूम नंबर में 8 आ रहा है। अब 8 कैसे आ सकता है आप देखिएगा,
17 अगर आप 17 नंबर का रोल नंबर तो भी 1+7 8 होता है, 8 नंबर का रोल नंबर तो भी 8 ही होता है। तो इस नंबर से यानी कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी 8 नंबर से थोड़ी सी दूरी रखिए और कोशिश करिए कि शनिवार के दिन क्या करिए आप शिव जी को दूध अर्पण कीजिए या फिर जो भी आप कर सकते हैं। और शनि के लिए क्या किया जा सकता है, आपने आपको पता होगा छाया, जो तेल में छाया दे बोलते हैं ना कि आपका शैडो लेना है और उसको दान किया जाता है तेल का भी, वो कर सकते हैं। दूसरा शनि से रिलेटेड और भी बहुत सारी रेमेडीज है छोटी छोटी जो आप कर सकते हो, सात्विक रेमेडीज हैं, लेकिन इसमें मेजर रेमेडी आपके लिए हम यही होगी कि आप लोगों के लिए कुछ रोजगार बनाओ। और दूसरा, तेल से बनी हुई चीज आप लोगों को खिलाइए, यानी कि जैसे पूड़ियाँ होती हैं, पूड़ियाँ खिलाइए। और किनको खिलाइए, जो लोग हार्डवर्क करते हैं, फिजिकल हार्डवर्क करते हैं, उनको खिलाइए, इससे शनि अच्छा होता है। कंस्ट्रक्शन जो है, यानी कि किसी के लिए आप कंस्ट्रक्शन का बोलते हैं ना कि किसी कंस्ट्रक्शन में, मंदिर के कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि शनि अष्टम का है तो किसी का अगर कुछ शमशान घाट बन रहा है कुछ, वहां पे आपको कुछ अगर आप दान कर सकते हैं तो करिए। किसी का शनि 9वें भाव का है या पंचम भाव का शनि है, तो उसे उसे चाहिए कि मंदिर बनाने के लिए कोई जा रहा है तो वहां पे दान करिए। तो या ये सब चीज़ों में अगर आप दान करते हो ना, तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है अच्छी चीज़ों का, तो इससे भी शनि आपका अच्छा होता है। और किसी का घर बन रहा है उस वक्त उसको आप हेल्प करते हो, इससे भी आपका शनि अच्छा होता है। अब शनि की डायरेक्शन दोस्तों, आपके घर के अंदर पश्चिम दिशा है, वेस्ट दिशा है, याद रखिएगा, उस दिशा का भी ख्याल रखिएगा, वहां पे कोई खराब चीजें या अनवांटेड चीजें, क्योंकि अभी वास्तु का पार्ट है, अभी वो भी ऐड करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अब बात करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति देवता एक ऐसे प्लैनेट हैं जो विश्वास पे, जो ना कि इनका बृहस्पति विश्वास पे काम करने वाले एक तरह से प्लैनेट है। तो आपके जीवन में आपके ईश्वर के प्रति या किसी के प्रति कोई विश्वास है, या फिर आप पे कोई बहुत विश्वास करता है, तो उसको उसके साथ विश्वासघात मत करिएगा, कमिटमेंट मत तोड़िएगा, किसी को कमिटमेंट करके मत तोड़िएगा। याद रखिए, जब भी आप किसी को कमिटमेंट करके वादा करके तोड़ते हो तो आपका बृहस्पति खराब होता है। आप अपने शब्दों को नहीं रख पाते हो, इससे बृहस्पति खराब होता है। बृहस्पति खराब होगा तो बाय डिफॉल्ट आपका सूर्य खराब होगा, याद रखिएगा, सूर्य भी खराब हो जाता है अगर बृहस्पति खराब होता है। बृहस्पति की जो दिशा होती है आपके घर के अंदर वो नॉर्थ ईस्ट होती है, केतु की भी यही दिशा होती है, ईशान कोण इसे कहते हैं। यहाँ पे वॉशरूम बाथरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हेल्थ के लिए हर तरह की ग्रोथ आपके लाइफ में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, यहाँ से बाथरूम को हटा दीजिए नॉर्थ ईस्ट से, क्योंकि ये बृहस्पति की दिशा है। इसके अलावा बृहस्पति के लिए आपको कुछ करना है तो आपको अपने वादों पे, अगर आप किसी को कमिटमेंट करते हैं तो उसको पूरा कीजिए। अपने वाइफ को धोखा मत दीजिए, यानी कि अभी जब अपने वाइफ को आपने कमिटमेंट किया है ना कि उसके साथ लॉयल रहेंगे, उसकी रक्षा करेंगे वगैरह वगैरह शादी के बाद, तो वो कमिटमेंट के ऊपर आप खड़े रहिए। अन्यथा जहाँ जहाँ पे बृहस्पति है, आपने होता ना, बहुत बार हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम भगवान आपको ये चढ़ाएंगे। ऐसा करने के बाद जब आप भूल जाते हो, याद रखिए आपकी वृद्धि नहीं हो पाएगी जल्दी, बहुत बार आपके काम बार बार रुकेंगे। तो ऐसा कुछ भी वादा करके भूलिए मत कभी भी, वो पूरा करिए एटलीस्ट। तो डोंट मिसयूज योर वर्ड्स, मिसयूज योर कमिटमेंट, कमिटमेंट पे रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बृहस्पति के लिए। बृहस्पति, अपने गुरु पे विश्वास रखिए, क्योंकि गुरु बृहस्पति विश्वास के कारक है। और अगर आप बृहस्पति की रेमेडी करेंगे तो अगर उस पर आपका विश्वास नहीं है, आप सिर्फ लालच या एक्सपेक्टेशन में कर रहे हो, तो बृहस्पति की रेमेडी काम नहीं करती। बृहस्पति खराब होगा तो संतान, विवाह, सुख, इन सब में बाधा आती है, परिवार की वृद्धि नहीं हो पाती। तो हर तरह से जो वृद्धि और ज्ञान के मालिक हैं वो बृहस्पति हैं, इनका अच्छा होना आपके जीवन में बहुत अनिवार्य होता है। बृहस्पति के लिए आप क्या कर सकते हैं, गुरु पूर्णिमा, बसंत पंचमी, जो भी अच्छे वार होते हैं उस वक्त आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट सत्यनारायण की कथा आपके घर में एक बार तो जरूर हो, साल में ही सही एक बार जरूर कराइए। दूसरा, ब्राह्मणों को खाना खिलाइए, साल में एक बार जरूर करिए। ब्राह्मणों को एटलीस्ट 5 ब्राह्मणों को खाना खिलाइए। वो आपके घर में अपना जब हाथ धोते हैं तो उससे बहुत आशीर्वाद मिलता है, और उनसे आशीर्वाद लीजिए, इससे आपका बृहस्पति अच्छा होता है। याद रखिए, खाना खिलाना है, खाना खिलाने की बात कर रहा हूँ। और कुछ उनका जो वस्त्र होता है
वो वस्त्र दीजिए, कॉटन के वस्त्र खास करके मैं कहूँगा, वो वस्त्र आप दीजिए, इससे आपका बृहस्पति अच्छा रहेगा। और किसी भी बच्चे की, कोई भी ऐसा इंसान जो एजुकेशन के लिए परेशान है, पैसे पैसे की वजह से उसकी एजुकेशन नहीं हो रही, ऐसे आदमी को मदद करते हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो कोई भी आपके फैमिली का इंसान, उसको आप मदद करते हो उसकी शिक्षा में, इससे बृहस्पति बहुत बली होता है। याद रखिए, बृहस्पति बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये भी एक बृहस्पति की बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप कोई भी ज्ञान फ्री में देते हो, विजडम, नॉलेज स्प्रेड करते हो, इससे भी बृहस्पति बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है। याद रखिएगा, उस नॉलेज का जब आप कुछ पैसा नहीं लेते हो, कोई आपके पास आता है, आप उसको कोई स्किल सिखा देते हो जिससे उसका काम चल जाए आगे, इससे भी बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। याद रखिए, बृहस्पति अच्छा करने के लिए ये आपको करना चाहिए। अब बात करता हूं शुक्र, वीनस के बारे में। दोस्तों, वीनस आज की दुनिया में पैसा, अट्रैक्शन, रिलेशनशिप, इन सब के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, लग्जरी के कारक हैं। लक्ष्मी, एक साक्षात लक्ष्मी कहा जाता है वीनस को। इसको साउथ ईस्ट, इनके घर में, आपके घर में साउथ ईस्ट इनकी दिशा होती है। इस दिशा में किचन होना या कोई भी ऐसा चीज़ होना जो फायर से रिलेट करता हो, वो अच्छा होता है। यहाँ पे वाटर एलिमेंट यानी बाथरूम, वॉशरूम नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट दिशा आपकी अच्छी रहनी चाहिए, इससे आपकी जो एक रूटीन होती है ना, पैसे का रोलिंग अच्छा चलता है। साउथ ईस्ट दिशा पैसे की रोलिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आपको क्या करना है, शुक्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप अपने वाइफ की इज्जत कीजिए। वाइफ की इज्जत, घर के अंदर वाइफ की चलने दीजिए। उस वो घर में, घर के रिश्तों में, आई मीन घर के रिलेटेड जो भी डिसीजन लीजिए उसको मान्य कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके माता जी से या उससे झगड़ा हो रहा है तो उसमें साथ देने के लिए, मेरी बातों को समझिएगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि घर से रिलेटेड जो भी, जैसे कि घर में राशन में क्या चाहिए, या फिर कर्टन कैसे होने चाहिए, दीवार पे रंग कौन सा लगेगा, इन सब का डिसीजन आपकी वाइफ पे छोड़िए, ना कि आप लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपका रहन सहन और आपका जो घर के अंदर का इन्वायरमेंट है, उसका डिसीजन वीनस को लेने दीजिए, शुक्र को लेने दीजिए, आपकी वाइफ को लेने दीजिए। इससे आपका शुक्र अच्छा रहेगा। शुक्र के लिए और अच्छी चीजें क्या कर सकते हैं, आपका बेडरूम, आपका बेडरूम जो है उसका जो एम्बियंस, उसका जो ऑरा है, बहुत अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। और ऐसे चित्र लगाइए जो रिलेशन को अच्छे करते हैं, रिलेशन के अंदर एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, ऐसे पिक्चर्स लगाइए जो कि आपको भी अच्छा, आपको आपको देखने के बाद भी आपके मन मस्तिष्क को रिलीफ मिले। और कलर, हल्के कलर का यूज कीजिए आपके बेडरूम के अंदर। बहुत डार्किश कलर का यूज मत कीजिए जिसकी वजह से अंधेरा हो। ब्राइट कलर का यूज, हल्के कलर मारिए दीवार पे जिससे ब्राइटनेस आए अंदर, बोलते हैं ना कि एक रोशनी ज्यादा से ज्यादा दिखे। इससे शुक्र आपका अच्छा रहता है। शुक्र अच्छा रहने के लिए आप खास करके अपने लुक पे ध्यान दीजिए, आप कैसे अपने आप को रखते हैं, कैसे कैरी करते हैं, इससे भी वीनस प्रभावित होता है। परफ्यूम्स, अच्छे परफ्यूम, ब्रांडेड परफ्यूम्स यूज कीजिए। गाड़ियाँ, आपकी गाड़ी यूज करते हैं, जिस व्हीकल में आप चलते हैं, व्हीकल आपकी हमेशा मेंटेन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, इससे भी शुक्र आपका अच्छा रहता है। आप कोशिश करिए वीनस के लिए, आपको वीनस खराब कब होता है, जब आप पर स्त्री गमन करते हैं, यानी कि आप गलत रिश्तों में जाते हैं बाहर, इससे वीनस खराब होता है। वीनस और कैसे खराब हो सकता है, वीनस वीनस और भी तरीके से खराब हो सकता है, जब आप स्त्रियों को कम आंकते हो, यानी कि स्त्रियों की स्ट्रेंथ को, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ को आप बोलते हैं इग्नोर करते हो कि यार लड़की है, इससे तो नहीं होगा, या फिर इससे क्या होगा, और उनको हमेशा अप्रिशिएट ना करके उनको जज करते हो, इससे आपका शुक्र बहुत ज़्यादा खराब होता है। इससे भी बचिए, ये सब काम अगर आप लाइफ में नहीं करते हो तो इससे आपका वीनस अच्छा होता है। सिंथेटिक ऑयल, एसेंशियल ऑयल, सॉरी, एसेंशियल ऑयल का यूज कीजिए लाइफ में। खास करके इसको आप सोते वक्त नेवल में लगाइए, अपने अपने नेवल में लगा के सोइए, काफी अच्छा ये एक रेमेडी है। नहाते वक्त आपके बाथरूम में कुछ ड्रॉप आपके पानी में डाल के नहाइए, इससे आपके जो भी नेगेटिविटी होती है आपकी निकल जाती है, इससे वीनस आपका काफी सपोर्टिव होता है, वीनस आपको स्ट्रॉन्ग, एक अच्छी हेल्प करता है वीनस आपको।
ये हो गया वीनस का दोस्तों। अब बात करते हैं मोस्ट क्या बोलते हैं ना कि डराने वाले प्लैनेट जो है हमारे राहु केतु। देखिए दोस्तों, राहु केतु ऐसे प्लैनेट हैं, ये डायरेक्ट कभी आपको परेशान नहीं करते, आपको बता रहा हूँ। आपका मैंने कई बार बताया है, सूर्य चंद्रमा और लग्नेश कुंडली में अच्छा हो तो राहु केतु इतना परेशान नहीं करते। बट राहु केतु अगर आपको दिक्कत दे रहे हैं, राहु कब दे, अगर आप अपने लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा करते हो आप, ठीक है, राहु दिखावे का कारक है। बहुत ज़्यादा दिखावा जब आपका हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप ईगो में आ जाते हैं, जब उस दिखावे के अंदर आप बोलते हैं ना कि इतना उड़ लिए कि आप ज़मीन पे पैर ही नहीं रह गए आपके, जब आप इस कंडीशन में आ जाते हो तब राहु आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। और राहु जब भी आपको हार्म करे, एक सिंपल सा काम कीजिएगा। राहु के लिए बेस्ट रेमेडी क्या होती है? राहु के लिए रेमेडी होती है, देखिए अगर आप अपनी मॉम की इज्जत करते हो ना, तो ये ऑलरेडी आपके राहु के लिए बहुत अच्छी एक रेमेडी है। और राहु के लिए आप ये कर सकते हो कि जो भी डे टू डे लाइफ में आप ये करिएगा, आप अपने सन और मून को अच्छा रखिए। जो मैंने रेमेडीज बताई सन और मून के लिए वो करिए, इससे भी राहु आपको बहुत हद तक कम परेशान करते हैं। राहु केतु की बात कर रहा हूँ। राहु शो ऑफ है, केतु जो है डिटैचमेंट है। राहु भ्रम है, इल्यूजन है। केतु जो है वो एक तरह से बोलते हैं ना कि एकदम डायरेक्ट सच का सामना है केतु। तो कुछ इसी तरह का एक इन्वायरमेंट होता है ये दोनों प्लैनेट के। केतु ज़्यादातर आपको डेफिशिएंसीज देता है, राहु आपको अनवांटेड ग्रोथ देता है लाइफ में, जो कि कभी भी आपके लाइफ से जा सकती है। नाइटमेयर्स भी देता है, डर भी देता है। राहु केतु डर भी देते हैं आपको, अनजाना सा फियर देते हैं। और राहु इंट्यूशन का प्लैनेट है, इंट्यूशन भी अच्छा करता है। तो राहु के लिए ना देखिए क्या है, राहु उड़द दाल कोयला इन सब का कारण, अगर आपका राहु ज़्यादा खराब है तो उड़द और कोयले को बहते हुए जल में इसको बोलते हैं ना कि डालिए आप। खास करके शनिवार के दिन इसको दोपहर में किया जाता है, खास करके यानी कि एक से 3 बजे के समय जो टाइम होता है उस टाइम पे आप इसे करिए। तो बहते हुए जल में कोयलों को डालना, या फिर उड़द की दाल और कोयला दोनों, या फिर आप ये करिए महामृत्युंजय। महामृत्युंजय राहु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, देखिएगा क्या कह रहा हूं, राहु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है साल में एक बार वहां पे महामृत्युंजय करवाइए। ठीक है, जितना भी आपके सामर्थ्य हो वैसा करवाइए, या फिर रुद्राभिषेक कराइए, दो में से एक कुछ भी कराइए। अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा पीड़ित है राहु से या शनि से पीड़ित है, जैसे विषयोग बन जाता है बहुत लोग के चार्ट में, तो आपके लिए सबसे बेस्ट टेम्पल जो होता है वो होता है सोमनाथ मंदिर गुजरात का। क्योंकि सोमनाथ मंदिर चंद्र चंद्र को रिलीफ देने के बाद ही, मतलब वहां पे आप अगर उस स्टोरी जानते होंगे तो जब चंद्र को श्राप लग गया था, उस श्राप का जब निवारण हुआ था तभी इस मंदिर की स्थापना विष्णु कराई गई थी। मतलब उसी के बेस स्टोरी पे ये बेस्ड है मंदिर, यानी कि चंद्रमा को रिलीफ दिलाया गया था। तो आप सोमनाथ मंदिर में साल में एक बार जाके एटलीस्ट रुद्राभिषेक परफॉर्म करते हो, तो वैसे ही आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम, शनि चंद्र वाली और शनि राहु वाली, या शनि केतु वाले, सॉरी चंद्र केतु वाली या चंद्र राहु वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा को ही आपको सेव, ये मंदिर है उसी के लिए है, सोमनाथ मंदिर, सोम चंद्रमा का ही नाम है। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में जाके रुद्राभिषेक कराइए साल में एक बार, और ये हमेशा करिए। देखिए शनि है, विषयोग बनाया, तो मैंने पहले ही बता दिया कंटिन्यूटी चाहिए, तो साल में हर साल आप कराइए। अगर वहां नहीं जा सकते एक बार जरूर जाके करिए, उसके बाद आप अपने घर में उस नक्षत्र में, श्रावण में या फिर मकर संक्रांति के बाद कभी भी उस नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा है या फिर राहु बैठा है, आप उस नक्षत्र में रुद्राभिषेक परफॉर्म कीजिए, साल में एक बार जरूर कीजिए। इससे आपको अपने आप दिखेगा राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत कम हो जाएंगे आपके लाइफ में, याद रखिए। तो ये रेमेडी आपको मैं जो बता रहा हूँ। दूसरा एक है, ये भी आप कर सकते हो शनिवार के दिन, खास करके कृष्ण पक्ष जब हो, यानी चंद्रमा घटता हो, घटते हुए चंद्रमा की बात कर रहा हूं मैं, कृष्ण पक्ष के समय शनिवार के दिन काले कपड़े में, काला कपड़ा ले लेना है आपको, साउथ, अपने घर के अंदर साउथ दिशा को फेस करते हुए बैठना, यानी कि आप ऐसे बैठे हो तो सामने साउथ की दिशा होनी चाहिए, दक्षिण दिशा।
दक्षिण दिशा को फेस करते हुए काला कपड़ा लीजिए, उसके अंदर आप उड़द की दाल, कोयला, काला कोयला, इनको रख लीजिए। उसके बाद बजरंग बाण का पाठ कीजिए। किसका? बजरंग बाण। बजरंग बाण का पाठ कीजिए, 11 बार पाठ कीजिए आप, ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद इसकी पूरी गठरी बनाइए, ये दोनों की सिंगल एक गठरी बना लीजिए। उसके बाद आप अपने सर से इसको उल्टा घुमाइए 7 बार, 7 टाइम्स आपको उल्टा घुमाना है। उल्टा घुमा के इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, याद रखिएगा। ये रेमेडी भी आप कर सकते हो, जिससे खास करके शनि राहु से पीड़ित हैं आप, श्रापित योग बनता है, या राहु से बहुत परेशान है, शनि राहु के वजह से आपके चार्ट में ज़्यादा क्या बोलते हैं कि खराब योग बने हुए हैं। तो उसके लिए देखिए अब रेमेडी किसे कौन सी करनी चाहिए, ये सब जो मैंने लास्ट में रेमेडी बताई, ये सब रेमेडी सबको नहीं की जाती। जो मैंने भी उतारा करने का बताया, इसे सबको नहीं करना है। ये बिल्कुल आप चार्ट दिखाने के बाद ही करिए। ये रेमेडी मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप करिएगा, बस मैंने बताने के लिए बता दिया है आपको। नॉर्मली राहु के लिए आप रुद्राभिषेक बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। जिस नक्षत्र में राहु बैठा है, अगर विष योग है तो जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है उसी नक्षत्र में रुद्राभिषेक परफॉर्म कीजिए सोमनाथ मंदिर में, या फिर घर में करिए। लेकिन एक बार स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करें तो एटलीस्ट सोमनाथ मंदिर जरूर जाके आइए, वहां पे रुद्राभिषेक जरूर कराइए, इससे आपको काफी राहत मिलेगी विष योग से। तो दोस्तों, आई थिंक इवन केतु हो तो भी यही करना है। केतु से रिलेटेड, केतु समझ कि केतु चंद्र की युति है तो भी आपको यही करना है। केतु, राहु, केतु, शनि, ये 3 प्लैनेट शिव जी की पूजा से शांत होते हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।